ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या, और इसका शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। श्लोक संख्या 36 ये गद्य में है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। नहीं विरोध उभयम भगवती अपरिमित गुणगण ईश्वरे अनवगाह्यम गाह्य महात्मे अर्वाचिन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभा सकुतर्क शास्त्र कलिलांतः करणाश्रय दुर्वह ग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्म मायाम अंतर्धाय को अन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद स्वरूपवद दया भावात। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमूर्ति अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आगार परम नियंता है, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। तात्पर्य: आत्मनिर्भर होने के कारण श्री भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत आत्माराम हैं। वे दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं और जब वे दुखी होते हैं। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि इनका उदय उन्हीं से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आगार है। उनकी शक्तियों का वार पार नहीं है। वे समस्त दिव्य गुणों की खान है। इस संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें रह नहीं सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय है, अतः उन पर भौतिक सुख तथा दुख की अवधारणाएं लागू नहीं होती। यदि श्री भगवान में विरोधी बातें मिले तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनमें कोई विरोध नहीं है। उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने या अस्तित्व न होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नतापूर्वक वध करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। ऐसी अद्वैतता न केवल भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में ब्रजभूमि की बालाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साहचर्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती हैं, और जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में भी वे वैसी ही दिव्य आनंद का अनुभव करती है। भौतिक कष्ट या आनंद का श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि कभी कभी ऊपर से यह कहा जाता है कि वे कष्ट में हैं या प्रसन्न हैं। जो आत्माराम है वह दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहता है। जो अभक्त है वे श्री भगवान की अथवा उनके भक्तों के इन विरोधों को नहीं समझ सकते। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती है। अभक्तों के लिए वे कल्पनीय है। अचिंत्य खलु ये भावा न ताम स्तर्केण योजयेत। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप, नाम, लीलाएं
तथा साज सामग्री सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा वे ऐसे सत्यों को समझने का प्रयास न ही करें। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं छठे स्कंद से, जिसकी पार्श्वभूमि हम देखें कि कैसे देवताओं के मध्य में जब उनके गुरु बृहस्पति पधारे तो उन्होंने, इंद्र ने विशेषकर, जो देवताओं के राजा हैं और वो सबको प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने अपने गुरु को आदर नहीं दिया, क्योंकि जब बहुत सम्मान प्राप्त होता है तो हो सकता है हम किनके द्वारा उस सम्मान को प्राप्त किए हैं वो भूल जाते हैं। तो उसके कारण बृहस्पति वहाँ से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं, वो दिखते नहीं किसी को। तो इंद्र को अपनी गलती समझ में आती है, तो उसको पछताते हुए और समझने के लिए, उससे सुधारने के लिए कुछ अवसर नहीं, क्योंकि बृहस्पति वहाँ उपस्थित नहीं। इसके कारण फिर दानवों ने देवताओं के ऊपर हमला करके उनको परास्त कर दिया। पर अपने राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने विश्वरूप के सहारे एक यज्ञ किया, लेकिन विश्वरूप ने अपने पिता के तरफ से भी, यानी देवताओं को भी दिए, अर्पण किए आहुति, लेकिन माता उनकी राक्षस की परिवार से थी, तो उन्होंने राक्षसों के लिए भी कुछ अर्पण किया। तो उससे अप्रसन्न होकर इंद्र ने उनका शिरच्छेद कर दिया। फिर उनके पिता त्वष्टा ने क्रोधित होकर एक यज्ञ किया, जिसके द्वारा ये जो शीर्षक है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव वो प्रकट हुआ। उससे भयभीत होकर ये जो अभी चल रहा है, आज का 36वां श्लोक है, तो 31 से 45 तक ये देवताओं की प्रार्थना है भगवान के प्रति। और फिर भगवान जो प्रकट होते हैं तो वो उनको बताते कि आप दधीची के पास जाइए। फिर उनके द्वारा आगे की कथा आती है कि कैसे उनको वज्र प्राप्त होगा, जिसके द्वारा वृत्रासुर का ऊपरी रूप से देखा जाए तो वध किया जा सकता है। तो यहाँ ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं देवताएं 36वें श्लोक में। तो उसके अंतर्गत मैं यहाँ जो विचार कर रहा था कि सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस आर रिकंसाइल्ड और रिजॉल्व्ड इन द सुप्रीम लॉर्ड। हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि सभी प्रकार के जो विरोधाभास होते हैं उससे भगवान मुक्त होते हैं। हम देख सकते ऐसे दिखते हैं या कभी वैसे दिखते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, उसके वो परे ही है। जैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरह से, बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो उसमें बताया कि भगवान आत्माराम है। आत्मनिर्भर होने के कारण श्री भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत है। तो भगवान को समझने के दो तरीके हैं, एक तो तत्व के रूप में और दूसरे लीला के रूप में। तो तत्व में वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ पदवी है उनका, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शुरुआत में वही होते हैं, वही हर क्षण रहते हैं और उनसे फिर बाकी सब जन आते हैं।
लेकिन लीला के अंतर्गत वो आनंद को आस्वादन उठाने के लिए अपने आप को एक कनिष्ठ स्तर पे लेते हैं, जैसे पुत्र के रूप में या फिर प्रेयसी के द्वारा अलग अलग रूपों में वो कनिष्ठ व्यवहार का, कनिष्ठ यानी एक जूनियर का रोल अदा करते हैं। जैसे उनको अपने सुपीरियर के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। माँ यशोदा उनको नहीं खिलाए तो उनका आगे कैसे पालन पोषण हो इत्यादि। तो ये भगवान की लीला है। तो ईशोपनिषद के चौथे श्लोक में बताया है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो भगवान जो है एक जगह पे स्थिर है वो, और जिन बाकी सब, मैं थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ इसको। Although fixed in his abode, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. हालांकि भगवान अपने धाम में स्थित है, लेकिन बाकी जो सब बाकी जन है सब उनसे भी अधिक दौड़ने में वो सक्षम है। द पावरफुल डेमिगॉड्स कैन नॉट अप्रोच हिम। शक्तिशाली देवता उनको पास में भी नहीं आ सकते, उनको उन तक पहुंच नहीं पाते। ऑल्दो इन वन प्लेस ही कंट्रोल्स दोज हु सप्लाई द एयर एंड रेन। हालांकि भगवान एक जगह पे रहते हैं, लेकिन जो हवा और वर्षा को नियंत्रित करते हैं ऐसे देवता, वो भी भगवान उनको कंट्रोल करते हैं। ही सरपासेस ऑल इन एक्सलेंस। वो सभी के आगे चले जाते हैं, भगवान से कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगले श्लोक में भी कहते हैं, तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो इसमें कहते हैं कि भगवान चलते हैं लेकिन वो चलती भी नहीं है। श्रीशोपनिषद में भगवान का जो ब्रह्म ज्योति जैसे है, निराकार स्वरूप जैसे, तो उसमें भगवान के हाथ पाँव नहीं है लेकिन सब कुछ छीन लेने की उनकी शक्ति है। उनके पाँव नहीं है लेकिन सबसे अधिक दौड़ते हैं। उनके यानी ब्रह्म ज्योति के इसके परे भी फिर परमात्मा है, और उसके फार ऊपर, बहुत ही ऊपर भगवान है। तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है और सच्चिदानंद उनका शरीर है। तो उस शरीर के द्वारा वो ऐसे दौड़ सकते हैं कि उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। बाकी कितने भी दौड़ने वाले क्यों ना हो, वो भगवान तक पहुंच भी नहीं सकते। जैसे हम देखते हैं कि कालयवन जब भगवान के पीछे भागे, बहुत जोर से भाग रहे थे, कृष्ण को अभी पकड़ूंगा, अब भगवान तो भाग भी नहीं रहे थे, चल रहे थे बस। और वो भागा, अभी ऐसे कोई आगे चल रहा है और कोई उसके पीछे भाग रहा है, बस समय की दूरी है जब तक वो पीछे वाला भागने वाला उसको पकड़ के जो चाहिए वो कर सकता है। तो ये भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है कालयवन, और भगवान सिर्फ चल रहे हैं। लेकिन भगवान के बहुत पास पहुंच गया, ऊपरी रूप से जो अंतर था वो कम हो गया, लेकिन अभी भगवान को स्पर्श ही नहीं कर पा रहे। भगवान तो चलते ही जा रहे हैं और ये दौड़ता जा रहा है, लेकिन भगवान को स्पर्श कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पाप से भरा हुआ है। तो इसलिए भगवान को ऐसे कोई पाप से भरा हुआ व्यक्ति स्पर्श भी नहीं कर सकता। जैसे माता सीता के बारे में बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो बताए एक ब्राह्मण को कि चिंता मत करो कि ये रावण जैसा पापी व्यक्ति माता सीता जैसे पवित्र भगवान की संगिनी को स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम वो जो थी वो माया सीता थी करके, बाद में महाप्रभु जब आगे जाते हैं दक्षिण भारत में तो एक जगह पे उनको एक पुराण प्राप्त होता है जिसमें वही कथा बताई होती है कि वो कोई असली लक्ष्मी देवी नहीं थी सीता देवी, वो तो माया सीता थी करके। तो तब वो ब्राह्मण को सांत्वना प्राप्त होती है। तो भगवान के साथ कोई मुकाबला कर नहीं सकता। भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, लेकिन सबके हृदय में भी वो स्थित है परमात्मा के रूप में। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप स्वरूप है, उनके परमात्मा उनके स्वरूप है, लेकिन भगवान जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो नहीं है सबके हृदय में, वो परमात्मा के उनके विस्तार के रूप में है। तो इसलिए भगवान को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ के एक पाँव भी कदम भी बाहर नहीं रखते। तो हम देखते कि जब वो थे 10 साल 8 महीने के करीबन 6 महीने के, तो वो चले गए वृंदावन को छोड़ के। तो वो वृंदावन को छोड़ के तो चले गए, लेकिन भाव रूप में वहीं पे रह गए सबके हृदय में। जो भी उनके निजी पार्षद रहे, भगवान के शुद्ध भक्त, उनके हृदय में वो हमेशा स्थित रहे, वो कभी उनके हृदय को छोड़े ही नहीं। इसलिए उनको, वो सब पार्षदों को भगवान की अनुभूति हर क्षण होती ही रही। तो इस तरह से भगवान का जो व्यवहार है, भगवान का जो भगवान को समझना एक तरीके से मुश्किल है। जब तक भक्ति नहीं करते हैं तब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान को समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए
प्राय नामुमकिन ही है। इसलिए भगवान के बारे में इतने सारे गलत फहमियाँ होती है बाहर की दुनिया में। हम देखते हैं कि लोग आक्षेप करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं कृष्ण भगवान, ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान रामचंद्र। क्योंकि जब तक प्रामाणिक गुरु का आश्रय न ग्रहण करें तब तक भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्यों वो ऐसे करते हैं उस प्रकार से? वो जब तक उनकी ही वाणी को गुरु परंपरा में जो आती है और सभी आचार्य उसको दोहराते हैं, जब तक न सुने प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा करने के द्वारा, तब तक ये समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे नरसिंह देव के बारे में भी बताया कि तव कर कमल वरे, उनके जो हस्त है, हस्त कमल, वो बहुत ही मुलायम है। हम सबके भी होंगे, किसी किसी के हो सकते हैं ज़्यादा मुलायम, लेकिन भगवान नरसिंह देव के जितने मुलायम है उतने किसी के भी नहीं, किसी मानव के हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके ऊपर उनके जो नख है वो बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही कठिन है, वो बहुत ही नुकीले है वो। उसके द्वारा उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो उनके जो हस्त कमल है जो बहुत ही मुलायम है, वो प्रहलाद के लिए है। प्रहलाद को वरद हस्त के रूप में बहुत ही मुलायम, कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन जो नाखून है वो प्रहलाद के लिए नहीं है, वो नाखून है हिरण्यकश्यप के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने उसकी वक्षस्थल को फाड़ डाला। तो हम देख सकते हैं कि मुलायम चीज के ऊपर ही वो नाखून है। जैसे कभी कोई बहुत कठिन चीज को सपोर्ट देना है तो बहुत शक्तिशाली चीज की जरूरत है। जैसे अभी ये बहुत भारी है तो इसके लिए ये भी बहुत भारी होना चाहिए। ये अगर हल्का है इससे तो ये नीचे का टूट के ये ऊपर का नीचे गिर जाएगा। लेकिन भगवान के जो नाखून है जो इतना शक्तिशाली कार्य करने वाले, वो किसके ऊपर आधारित है? भगवान के हस्त कमल के ऊपर, जो बहुत ही मुलायम है। तो इस तरह से और भी बताया जाता है, कुसुमादपि कोमलम और वज्रादपि कठोरम। भगवान या भक्त भी, शुद्ध भक्त भी ऐसे ही होते हैं कि कभी कभी वो इतने कोमल जैसे लगते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है कि उनके साथ हुआ करे, उनके साथ ही रहे, ऐसा लगता है भक्तों को, शुद्ध भक्तों के साथ रहे। लेकिन कभी इतने कठोर हो सकते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें ही डांटा जा रहा है तो तुम कैसे भाग सकते हो वहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि ये स्वभाव भगवान में भी है और भक्तों में भी, शुद्ध भक्तों में ये दिखाई देता है। तो ये दोनों जो है, भगवान है या शुद्ध भक्त है, ये कभी भी मोड्स के द्वारा, जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अंतर वशीभूत होकर कभी भी वो कार्य नहीं करते। तो लेकिन हम गुणों के अंतर्गत वशीभूत होने के कारण हमें लगता है कि ये शुद्ध भक्त बहुत ही रजोगुणी लग रहे। हाँ, इतने एम्बिशंस, हाँ इतनी महत्वाकांक्षाएं, भौतिकवादी व्यक्ति भी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं रखेगा। तो ऐसे कैसे? जैसे प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं ना कि ही ऑलवेज थॉट ऑफ बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन हम सोचेंगे अरे जेब में नहीं कौड़ी और इतनी बड़ी चीज सोच रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि कृष्ण लक्ष्मीपति है, कृष्ण की सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना, तो कृष्ण लक्ष्मीपति है, तो उनके लिए ये बड़ी चीज देना क्या बड़ी बात है? तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो उनको इतना आत्मविश्वास, इतना भगवान के ऊपर विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है, तो इसलिए वो बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति या साधक भी है जो गुणों के वशीभूत है, वो सोचेगा ये बहुत ही रजोगुणी भक्त है। या हो सकता है कि कभी लगे कि अभी वो थक गए हैं, तो वो तमोगुण में है, वो तमोगुण में नहीं है। तो भगवान की लीला है, क्योंकि वो थके हैं, इसी कारण बाकी भक्तों को फिर कुछ सेवा मिल सकती है उनको करने के लिए जो भी जरूरी है, क्योंकि वो थके हैं तो उनको गर्म पानी देना या उनका मसाज करना इत्यादि। तो ये सब सेवाएं देने के लिए भगवान की जो इच्छा है कि शुद्ध भक्त के द्वारा सभी जीवात्मा का उद्धार हो, इसलिए वो ऊपरी रूप से ऐसे थकाए हुए दिखते हैं, थके हुए दिखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो उनकी शक्ति कम है करके। ये गुणों के वशीभूत होकर हम सब ऐसे देखते हैं, ये समस्या हो जाती है। और बाहर के जो लोग हैं भौतिकवादी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो पूरी तरह से गुणों के अंतर्गत रहते हैं, तो उनको तो भगवान का तत्व ही समझ में नहीं आएगा। फिर तत्व के ऊपर जो भगवान रस का आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो भला उनको वहां तक पहुंच ही नहीं उनकी। जैसे कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो वो उतना वैसे ही उसके परे जाना मुश्किल है। तो हर किसी का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन को क्रॉस करना है तो ये गुणों को पार जाना होगा। भगवान के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें भी भगवान के समान बनना पड़ेगा। भगवान के समान यानी गुणों के परे जाना होगा। भगवान तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन भगवान को समझने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी आता है, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो वो जब सिंहाचलम गए थे,
तो वहाँ भगवान नरसिंह देव के दर्शन करके भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं मध्य लीला में। उग्रोपी अनुग्रव एवायम स्वभक्तानां नृकेशरी केशरी व स्वपोतानां अन्येषाम उग्र विक्रमः। तो श्रीधर स्वामी ये श्लोक बताते हैं, जो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है 90वें अध्याय में 7वें स्कंद के अंतर्गत, पहले ही श्लोक के तात्पर्य में ये बताते हैं, ये कोट करते हैं श्रीधर स्वामी कि उग्रोपी भगवान नरसिंह देव या फिर कोई सिंह, क्या कहते हैं, मादा सिंह, शेरनी, जो शेरनी होती है बहुत ही उग्र होती है, यानी शेर से भी ज्यादा उग्र शेरनी मानी जाती है, यानी जान भी सकते हैं, अगर किसी को स्वानुभव है तो समझ सकते हैं, बहुत ही उग्र रहती है। उग्रो अपि अनुग्रह एवायम, उग्र होती है लेकिन उग्र नहीं होती। कब उग्र होती है? तो नरसिंह देव भी उसी समान है, वो भी शेर ही है। तो स्वभक्तानाम दुर्केशरी, अपने भक्तों के प्रति भगवान अनुग्रह है, उग्र नहीं है। तो शांत नरसिम्हा, प्रहलाद को बहुत ही प्रिय लगते हैं भगवान नरसिंह देव, जो बहुत ही क्रोधित है हिरण्यकश्यपु के लिए। हिरण्यकश्यपु तो डर गया है, पूरा फाड़ दिया गया है और अभी मृत्यु के पास में ही है, तो वो बहुत डरा हुआ है, उग्र स्वरूप देख रहा है। लेकिन प्रहलाद तो इतने प्रसन्न है, प्रहलाद तो फूलमाला बनाए जब तक पिताजी का पोस्टमार्टम उनका जब चल रहा है सर्जरी, तो उन्होंने तब तक माला भी बना ली, और जैसे ही डेथ हो गई अपने पिता को पहनाने के बजाय उन्होंने नरसिंह देव को पहना दी, क्योंकि जो विजेता है इस प्रतियोगिता में तो वो तो नरसिंह देव ही है, और जो हारे थे उनके लिए कोई बाद में माला डाल देंगे। तो केशरी व स्वपोता नाम उदाहरण दिया जा रहा है, जो शेरनी है अपने पुत्रों के प्रति बहुत ही कोमल स्वभाव होता है उसका, उनको चाटती है, दूध पिलाती है, बहुत कुछ करती है उनके लिए। अन्य शाम उग्र विक्रम, लेकिन अन्यों के लिए इतनी उग्र है वो कि लोग बहुत डर जाते हैं। तो इसी तरह से शुद्ध भक्त भी होते हैं, भगवान के जैसे पहलू है, दो पहलू वैसे दिखने में, वैसे ही शुद्ध भक्तों के भी होते हैं। जैसे हम अर्जुन देख सकते हैं, इतने क्रोध से उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया, लेकिन वही अर्जुन पहले हम देखते हैं युद्ध के पूर्व में उनको बड़ी दया आती है अपने ही सब संबंधियों के ऊपर कि कैसे मार सकते हैं इनको, एक राज्य प्राप्त करना, इसके लिए क्यों मारे जाए ये सब। किम नो गोविंद राज्य न किम भोगेर जीविते नवा, हमें नहीं चाहिए ये सब राज्य वगैरह, हम तो ऐसे भिखारी के समान भिक्षा मांग के अपना उदर निर्वाह कर लेंगे, जरूरत नहीं है सब राज्य वगैरह की। लेकिन उसके बाद जब वो लड़ते हैं तो इतना क्रोध से लड़ते हैं, जैसे भीष्म को मारना था तो बहुत क्रोध से लड़े वो इतना। तो हम देख सकते हैं भक्त कभी कोमल स्वभाव के दिखते हैं, कोमल हृदय के, लेकिन अन्य समय देखते हैं तो बहुत ही क्रोधित हुए दिखते हैं। लेकिन ये सब है गुणों के अनुसार नहीं है, खुद के इच्छा और भावना के द्वारा वो प्रवाहित नहीं होते, वो भगवान की इच्छा के द्वारा वो अपने जीवन को ढालते हैं। तो भगवान की इच्छा है कि तुम लड़ो, तो बहुत क्रोधित होकर वो लड़े, और जब भगवान अन्य समय चाहते हैं कि भक्त अपना जो स्वाभाविक स्वभाव है उनका जो है अनुकंपा, दया, तो वो दिखाएं, तो वो भी दिखाते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी हम देख सकते हैं कि वो भी बहुत ही क्रोध से लड़े, लेकिन उसके बाद उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि ऐसे कैसे मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए, तो सब पाप मुझे ही लग जाएगा, तो मैं अभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो भगवान समझाते हैं उनको कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके लिए नहीं, ये तो धर्म युद्ध था, ये अधार्मिक लोग थे सब अधार्मिक, तो इनको मारना ही था, मेरी इच्छा थी, तो मेरे लिए युद्ध किया गया था, लेकिन मान ही नहीं रहे। फिर व्यासदेव जी को बुलाया गया, व्यासदेव जी ने उनको समझाने का प्रयास किया, वो भी नहीं माने, क्योंकि भगवान उनके हृदय में स्थित जो परमात्मा के रूप में है वो चाहते हैं कि ये न माने, क्योंकि तब तक भीष्म देव की जो महानता है वो पूरे संसार को प्रकट नहीं होगी, कि वो एक भीष्म देव ही है पूरे पृथ्वी लोक पर जो युधिष्ठिर महाराज को समझा सकते हैं कि आपने कुछ गलती नहीं की है, ये धर्म युद्ध था इत्यादि। तो फिर भीष्म के बारे में बताया जाता है, अगले बात कृष्ण लेके जाते हैं सभी पांडवों को, और फिर भीष्म देव बोलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना होती है, वो शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्तों में सभी प्रकार की जो भावनाएं हैं वो खुद से नहीं है, यानी खुद के जो भावनाएं हैं, यानी खुद का जो क्या कहते हैं स्वार्थ के कारण वो उन्मिलित नहीं होती, वो प्रकट नहीं होती, वो भावनाएं वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होती है। तो कभी वो बात करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे। तो दशम स्कंद के 20वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम सीजन, शरद ऋतु का वर्णन वहाँ हो रहा है,
तो वहाँ कहते हैं गिरयो मुमुचस्तोयम क्वचिन्न मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। तो गिरयो मुमुचयस्तोयम, कभी कभी जो पहाड़ होते हैं पर्वत, वहाँ से तोयम पानी बहता है शरद ऋतु में। क्वचिन न मुमुचु शिवम, कभी वो नहीं बहता। ये शरद ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु में वो पहाड़ों से पर्वतों से इतना पानी बहता रहता है, इतना बह सकते हैं। अभी हम लोनावाला में जाएंगे तो देख सकते हैं बहुत ही उसका प्रभाव चलता रहता है। लेकिन शरद ऋतु में कभी बहेगा कभी नहीं बहेगा। उसी तरह से यथा ज्ञानामृतम काले, जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, जो भगवान के इच्छा के अनुसार चलते हैं, भगवान की सेवा ही उनका वो प्लेटफॉर्म रहता है, स्तर जिसके ऊपर वो कार्यान्वित होते हैं। तो यथा ज्ञानामृतम काले, कभी कभी ज्ञान के अमृत को वो दूसरों को प्रदान करते हैं। ज्ञानिनो ददते नवा, या अन्य समय वो बिल्कुल शांत रह जाते हैं, वो कुछ बात ही नहीं करते। इतने सारे लोग हैं लेकिन वो बोलने को तैयार ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलते, वो बिल्कुल प्रचार करने को तैयार ही क्यों नहीं। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति के लिए बहुत समय के लिए प्रचार करते रहेंगे, और कभी कभी इतने सारे लोग होने के बावजूद भी अपना मुंह तक नहीं खोलते। तो ऐसा क्यों है? तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं है। जो एक व्यक्ति है लेकिन बहुत ही उत्साही है भक्ति के बारे में जानने के लिए, प्रगति करने के लिए, तो फिर वो बहुत बोलते हैं, उनको अच्छे से प्रचार करते हैं। जैसे प्रभुपाद जब थे उधर रशिया में, तो दो ही लड़के थे, वो एक इंडियन एम्बेसडर राजदूत का पुत्र था और एक रशिया का निवासी था। तो उसमें रशिया का जो निवासी था वो लड़का, वो बहुत ही उत्साही था। तो प्रभुपाद ने 3 दिन उसको लगातार प्रचार किया। प्रभुपाद की इच्छा होती अगर बस करे तो उधर ही रह जाए रशिया में और उसको ही प्रचार करते रहे, क्योंकि बहुत ही नेक और बहुत ही उत्साही था वो। तो इतना कि श्याम सुंदर प्रभु को लगा कि इसको डेली बेसिस पे प्रचार कौन करेगा। अभी 3 दिन तो हो गए, प्रभुपाद के जाने का समय हो गया, तो इसको प्रचार कौन करेगा। तो उन्होंने जो भगवगीता स्मगलिंग करके लेके गए थे, जो अलाउड नहीं था रशिया में, यहाँ स्मगलिंग भगवत गीता की हुई लेकिन सर्वोत्कृष्ट हुई। तो फिर उन्होंने वो सोचा कि ये इनको देना उचित है, तो उनको दे दिया कि आप भगवगीता पढ़िए, आपको समझ में आएगा सब तत्व ज्ञान क्या है इत्यादि वगैरह। और फिर वो चले आए। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद वहाँ कितना बोले, लेकिन कहीं अन्य समय पे जहाँ उचित प्रकार के या उत्साही लोग नहीं है, फिर शुद्ध भक्त बोलेंगे नहीं। सब मायावादी है या फिर भगवान को दोष देने वाले नास्तिकवादी लोग हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में फिर शांत रहेंगे शुद्ध भक्त, क्योंकि उनको प्रचार करके हॉस्टिलिटी बढ़ जाता है, वो बहुत ही गलत प्रचार हो जाएगा, यानी वो लोग भगवान को और अधिकाधिक अपराध करेंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त ऐसी स्थिति में बिल्कुल बात नहीं करते। और दूसरा उदाहरण देखा जा सकते हैं सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी जब वो कर रहे प्रस्थान किए, जैसे ही जन्म हुआ उनका, प्रकट हुए अपने माता के गर्भ से, 16 साल के जवान थे, चल दिए, किसी से बात ही नहीं कर रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे। लोग इतना ताने मार रहे, पत्थर फेंक रहे, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कुछ उसको विरोध नहीं किया। लेकिन वही, और उनके बारे में यह भी बताया गया है प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में, कि अगर वो रहते थे, गृहस्थों के पास जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो एक गिलास दूध उनको दिया जाएगा, तो तब तक जब तक दूध निकाला जा रहा है गाय से, तब तक वो उनको प्रचार करते थे उतने समय के लिए, क्योंकि वो साधुओं को आदर किए हैं और साधुओं की सेवा करने का भी भाव है, उनका सेवा जारी ही है, तो तब तक उनको कुछ बताते थे। लेकिन अन्य समय बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करते थे, जैसे जड़ ही हो, जैसे जड़ भरत के बारे में भी बताया गया है, कभी बात ही नहीं किसी से, कुछ प्रचार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वो रघुगण नाम के उचित व्यक्ति को मिले, जो राजा था, तो तुरंत इतना बोले कि हम देख सकते हैं कितने सारे अध्याय है उसके, और बहुत उच्च कोटि का ज्ञान भी दिया। तो उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब परीक्षित महाराज कभी राजा के दरबार कभी भी नहीं गए थे एक बार भी, तो पहला ही है राजा, उसके दरबार नहीं गए हैं, वो दरबार छोड़कर वो आया है गंगा किनारे प्राण त्यागने के लिए ही। 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो 7 दिन के लिए उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और विशेषकर जिसका मृत्यु पास में है तो क्या करना चाहिए। तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहे बैठो, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम सुनाता हूँ। और फिर 7 दिन 7 रात लगातार मुंह बंद किया ही नहीं उन्होंने, बोलते ही रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्तों के बीच में भी ऐसा जो विचार, ऐसा जो व्यवहार है वो देखा जाता है कि कभी भक्त बहुत बातें करेंगे, तो कभी एकदम शांत मूर्ति, मुंह तक नहीं खोलेंगे, उनकी इच्छा तक नहीं बोलने की, क्योंकि कोई अगर सुनने वाला नहीं है तो क्यों बोलना है। और लेकिन अन्य समय अगर कोई बोलने के लिए तैयार है, कोई सुनने के लिए तैयार है, तो ज़रूर
वो बताना चाहेंगे उनको कुछ। हम देख सकते हैं कि चाणक्य पंडित के जो सत्वगुण के स्तर पे जो व्यक्ति है, तो अपने बच्चों को कैसे लालन पालन करता है। लालयत पंचवर्षानि दशवर्षानि ताड़यत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरित, कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को बहुत लालन पालन से प्रेम देना चाहिए, कितनी भी गलतियां क्यों नहीं हों। कुछ कितनी सारी गलतियां होती है, हर क्षण उनसे गलती ही गलती होती रहती है, लेकिन फिर भी उनको प्रेम देते रहना है। अगले 10 सालों के लिए, 5 साल हो गए, 6 से 15 साल तक उनको ट्रेनिंग देना है, उनको अनुशासन सिखाना है, डिसिप्लिन। और फिर जब 16 साल का हो जाता है बच्चा, तो फिर उसको मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये सत्वगुणी जो लोग हैं, ये अपने बच्चों का ऐसे ट्रेनिंग देंगे। रजोगुणी तमोगुणी अलग प्रकार से देंगे, उनको पता ही नहीं होगा शायद कि कैसे ट्रेनिंग देना है, लेकिन जो सत्वगुण में है तो वो ऐसे देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को कितना डांटी। तब कृष्ण तो वो लालयत पंचवर्षानी के फेज में थे, वो तो 3 साल से भी 3 साल 6 महीने के कम उम्र के थे, लेकिन माता यशोदा ने तो उसको दंडा ही दिखाया, जो 6 साल की उम्र से आगे 15 साल की उम्र तक दिखा सकते हैं। लेकिन माता यशोदा ने इधर ही दिखा दिया, यहाँ तक कि उसका पीछा भी किया, अंत तक उसको बांध भी दिया। इतना सब कुछ किया, भगवान भी डर गए, इतना क्रोधित थी माता यशोदा। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने नियम पालन नहीं किया। लेकिन ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत नहीं रहते शुद्ध भक्त। और ये तो माता यशोदा की तो बात ही क्या है, तो भगवान की नित्य पार्षद है। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधिभूत उसके अंतर्गत नहीं है, तो ये नियम लागू नहीं होता। वो जानती हैं कि कृष्ण ये लीला करना चाहते हैं, नहीं तो भगवान को दामोदर नाम कैसे प्राप्त होता अगर माता यशोदा उनके पीछे भागकर उनको एक दाम से, एक रस्सी से न बांधती। तो भगवान के शुद्ध भक्त ये कभी भी भौतिक गुणों के अनुसार कार्यान्वित नहीं होते, वो इसके परे होते हैं। वैसे शिला प्रभुपाद के बारे में भी हम देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद अपने खतों में, पत्रों में लिखते थे अंतिम अंत में कि यू आर एवर वेल विशर, आपका हमेशा का हितैषी। और वो प्रभुपाद थे भी इतने दयालु कि सब समझ सकते थे उनको कि कितना ये दया दिखा रहे हैं। वो जब पहले के दिनों में 1966 में जब मैचलेस गिफ्ट शॉप में रहते थे वो लड़के लोग, तो उनसे कितनी सारी गलतियां होती थी। वो तो व्यसन तो करते ही थे, गलत चीज़ें वगैरह, लेकिन कभी कभी उनके झगड़े भी हो जाते थे किसी कारण से। कोई किसी ने डांट दिया, कभी किसी ने को लाफा भी मार दिया, तो वो सब प्रभुपाद को सॉल्व करना पड़ता था कि क्या हुआ, कौन सही था इसमें, कौन गलत था। लेकिन प्रभुपाद बहुत ही कृपावश उनके लिए वो करते थे, यहाँ तक कि उनके लिए ही कुकिंग करते थे। प्रभुपाद को ही बाजार में जाके कुछ किताबें बांटनी है, उससे जो धन अर्जन हुआ थोड़ा मिला, उससे ही थोड़ा सब्जी वगैरह खरीदना है, उसको लेके आना है। प्रभुपाद ही कुकिंग करते थे, प्रभुपाद ही भगवान को अर्पण करते थे, प्रभुपाद ही उनको सर्विंग करते थे। और वो सर्विंग करके वो खाने के बाद वो सब तो चले गए, प्रभुपाद ही वो प्लेट्स को धोते थे। प्रभुपाद ही वो जो टेम्पल हॉल खराब हो गया क्योंकि उन्होंने आधा खाया आधा बाहर फेंक दिया यानी उनको पता ही नहीं कैसे कल्चर्ड व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति को कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, उनको कुछ भी पता नहीं। तो प्रभुपाद इतने दयालु, कभी भी किसी को रोक टोक नहीं किया, किसी को गलत बोला, बुरा भला कहा ही नहीं, बिल्कुल सब जैसे पुत्रों को या पोतों को जैसे कोई प्रेम देगा वैसे प्रभुपाद देते रहे। लेकिन अन्य तरफ हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद के 4 सन्यासी शिष्य उन्होंने जब प्रचार करना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद कहते हैं कि वो कृष्ण दास है, लेकिन हम सब मूर्ख हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभुपाद स्वयं कृष्ण ही है, अपनी नम्रता के कारण ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो समझना चाहिए कि प्रभुपाद ही कृष्ण है करके। तो वो बताने लगे, देखो ऐसा कार्य पूरे संसार भर में इतना प्रचार प्रसार कोई आदमी कर सकता है क्या, नहीं, संभव ही नहीं, ये तो भगवान का ही कार्य है। तो अपना लॉजिक बता रहे थे, सबको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे। तो भक्त भ्रमित हो गए कि क्या सच है। प्रभुपाद तो इसके विरोध में, प्रभुपाद तो हमेशा कहे कि हम भगवान नहीं, हम ना कभी भगवान बन सकते हैं ना कभी भगवान है। और कोई गुरु अगर कहे कि वो अगर जीओडी गॉड है, तो वो जीओडी गॉड नहीं, वो डीओजी डॉग है, वो कुत्ता है, उसको पीटना चाहिए। तो प्रभुपाद इतने कठोर वचन बोले थे, लेकिन ये अभी प्रभुपाद की शिष्य है, सन्यासी है, सीनियर डिवोटीज है, और ये ऐसा कह रहे हैं। तो वो जो भ्रम था, जो संभ्रम था, वो बढ़ता गया। अंततः कुछ भक्त प्रभुपाद से जाके मिले वैयक्तिक रूप से, कहे प्रभुपाद क्या ये सच है, आपके कुछ 4 सन्यासी शिष्य कह रहे हैं कि आप स्वयं कृष्ण है करके। प्रभुपाद के कौन है वो मूर्ख लोग, नाम बताओ। तो उनके नाम बताए गए, बोले सबको बुलाओ, तो चारों को बुलाया गया। प्रभुपाद कहे कि आप
इस्कॉन के हद के बाहर, आउट, यू आर नो मोर इन इस्कॉन, इस्कॉन में नहीं है आप, बाहर चले जाओ। तो बोले नहीं नहीं प्रभुपाद, बोले आपने ऐसे कैसे कहा कि मैं भगवान हूँ करके, ना मैंने कितनी बार बताया है कि आपने सुने नहीं प्रवचन वगैरह। नहीं 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 प्रभुपाद ये वो, तो माफ़ी कर दीजिए। प्रभुपाद बोले नहीं ऐसे नहीं माफ़ी होगी, आपको जाके एक सेंटर खोलना है इस्कॉन का कृष्णा का एक मंदिर बांध दो कहीं तो संसार में, तो उसके बाद ही आ सकते हैं। ऐसे तो 108 मंदिर बनेंगे ना 12 साल में, इतना आसान थोड़ा ही। तो ऐसे किसी भी रूप में यानी तभी तो वो सुधरेंगे और अच्छे से प्रचार करेंगे। फिर वो जो गलत उन्होंने किया था उसको अंडू करना है, तो इसलिए वो करना ही चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने उनको भेजा और फिर वो गए अच्छे से प्रचार करके। वापस जब आ गए, कहाँ प्रभुपाद हमने एक मंदिर खोला है, तो प्रभुपाद कहे ठीक है फिर अभी आ जाओ। तो प्रभुपाद हम देख सकते कि इतने कठोर बन गए थे उनके साथ, उनको बैन ही कर दिया था। अन्य समय जो इतने हिप्पी है जो गए गुजरे हैं, लेकिन प्रभुपाद इतनी दया दिखा रहे थे, उनको खिला रहे थे वगैरह, लेकिन इनको तो पूरी तरह से बाहर ही कर दिया, यानी प्रभुपाद कर रहे थे क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहे थे। तो शुद्ध भक्त देखेंगे कि भगवान की भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, और खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में, फिर उसके अनुसार ही वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन हम हो सकता है ये विरोधाभास को समझ न पाए कि इतने दयालु कभी दिखते हैं, कभी इतने क्रोधित है क्या व्यक्ति। व्यक्ति को समझना इतना आसान नहीं, इट टेक्स वन टू नो वन। तो इसलिए अगर भक्तों को देखते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाएं, कल हम चर्चा कर रहे थे पीडीसी क्लास में कि जो रामानंद राय के पास प्रद्युम्न मिश्रा को भेजा था श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, कि जो कृष्ण तत्व मैं क्या बताऊं आपको, मुझसे बहुत अच्छा रामानंद राय जानते, तो उनके पास से सुनिए। तो जब जाते हैं प्रद्युम्न मिश्रा और देखते हैं कि रामानंद राय है ही नहीं, तो उनका जो वहाँ के सेवक होते हैं उनको पूछते हैं कि बोले बैठिए आप आएंगे थोड़े समय के बाद। तो बहुत समय हो गया, आ ही नहीं रहे। फिर अंततः तो उन्होंने पूछा कि क्या कौन से कार्य में लगे हुए। बोले वो देवदासियों को, दो सुंदर 16-18 साल की युवतियां हैं, उनको वो ऑयल लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं उनके शरीर को, उनको नहला रहे हैं, उनको कपड़े पहना रहे हैं, उनको साज श्रृंगार कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान के लिए गाना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए। तो ये सुन के प्रद्युम्न मिश्रा तो सब फ्यूज आउट हो गए उनके जैसे कि ये क्या है, ये कैसे कर सकता है, ये अच्छा नहीं है। कैसे कोई पुरुष स्त्री को, और वो भी किसी और की पत्नी भी नहीं, वो कोई और लड़कियों को कर सकता है। तो फिर वो बाद में रामानंद आए, कहीं सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे पता नहीं था आप आए वगैरह, तो क्या कहना था आपको। तो कहें कि मुझे कुछ आपको कृष्णा के बारे में पूछना था, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है तो मैं निकलता हूँ। तो बोले ठीक है फिर आप कल वगैरह आइए। बोले ठीक है। तो वो वहाँ से जाते हैं और दूसरे दिन चैतन्य महापुरुष को मिलते हैं। तो महाप्रभु कहें कि फिर कैसा हुआ आपका वार्तालाप रामानंद राय के साथ। तो बोले क्या वार्तालाप, वो तो बहुत बिजी थे। और बिजी तो किस में बिजी, ऐसे वो युवतियों को ऐसे सब करना। तो वो उनके बोलने से ही समझ में आया कि वो भ्रमित हो गए, कैसे कैसे कोई कर सकता। तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि अरे ये रामानंद राय ऐसा मत सोचो कोई सामान्य व्यक्ति है, ये इंद्रिय दमन के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अर्थात ये साक्षात विशाखा देवी है। तो विशाखा देवी भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा में अन्य गोपियों को साज श्रृंगार इत्यादि करती हैं, तो वही कर रही हैं। उनके लिए किसी ऐसे स्त्री हो पुरुष हो, किसी देह को स्पर्श करना यानी पत्थर को स्पर्श करने के समान है। उनके मन में कुछ भी तनिक विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं अगर लकड़ी के भी अगर एक स्त्री के मूर्ति को देखूं, क्या कहते हैं उसको, डॉल को, तो मुझ में विकार उत्पन्न हो जाएगा, मुझे समस्या हो जाएगी। लेकिन रामानंद राय वो तो इतने महान हैं, उनको कुछ उससे अंतर नहीं पड़ता। तो तुम जाओ और उनसे श्रवण करो। तो फिर प्रद्युम्न मिश्रा इतना सब सुनने के बाद रामानंद राय की महानता, फिर जब जाते हैं और रामानंद राय के साथ चर्चा होती है उस दिन, तो इतना प्रसन्न हो जाता है कि इतना कृष्ण तत्व या कृष्ण रस में, कृष्ण भक्ति का जो रस है, इनसे बढ़कर शायद ही कोई जानता हो संसार में। ये उनका वो निर्णय रहा। और फिर बाद में आके महाप्रभु को बताते हैं कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप जो मुझे मैं गलत समझ रहा था उससे आपने मुझे मुक्त कर दिया। तो भक्तों को समझना बहुत ही मुश्किल है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि भक्त जो कर रहे हैं तो वो उनके पीछे का आशय क्या है, या कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे का आशय भी क्या है, ये समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम उस तरह पे है ही नहीं। तो बहुत ही आसान है भक्तों को गलत समझ बैठना। इसलिए माया इसी तरह से भक्तों के बीच में प्रवेश करेगी
माया कभी किसी को सिगरेट नहीं दिखा सकती या अन्य कोई प्रलोभन भक्तों को नहीं देख सकती, क्योंकि भक्त संग में रहते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इसके द्वारा माया को प्रवेश करने के लिए अन्य कोई तरीका प्रकार है ही नहीं। एक ही तरीका है भक्तों के बीच में फूट डालने का, उनमें गलत फहमियाँ पैदा करने का, और इस तरह से भक्तों को दूर लेके गए। फिर डिवाइड एंड रूल, जैसे हम बचपन में वो कथा सुने, शेर जो गैयों को खाना चाहता था, 4 गैयों की मैत्री थी, तो वो खा ही नहीं सकता था, क्योंकि 4 साथ में ही रहती है, हमेशा साथ में चरती है, साथ में पानी पीने के लिए जाती है, साथ में घूमती है। तो उसने फिर एक के कान में बताया कि देखो कुछ कुछ फुस 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 कुछ तो बताया उसने, अलग दूसरों को मत बताना, तुम्हारे लिए सिर्फ। तो बाकी गैयों ने पूछा क्या बताया तुमने कान में? वो बोले तुम्हारे लिए नहीं, तुम अपना माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना कार्य करो। बोले ऐसे? हमें नहीं बताती, फिर हम आपकी तुम्हारे साथ नहीं रहते। ऐसे करके वो चारों अलग अलग कर दी। फिर शेर ने एक एक के ऊपर हमला करके उनको अंत कर दिया। तो इसी तरह से माया भी भक्तों के बीच में गलत फहमी उत्पन्न करेगी, गलत फहमियों के द्वारा। अन्य उसको ज़्यादा तरीका नहीं प्राप्त होगा जब तक भक्त भक्ति का कार्यों को करते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें कभी गलत फहमी हो जाती है, कभी कुछ एक भक्त का जो व्यवहार, विशेषकर शारीरिक क्रियाएं, वैष्णव क्रिया मुद्रा या फिर उनके वचन कभी समझ में नहीं आते, तो फिर अन्य भक्त जो वरिष्ठ ही हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, हो सकता है उनके मित्र भी हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, जिनके प्रति हमारा कुछ गलत भाव है, तो फिर उनसे समझ लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु जी आपके जो मित्र हैं या ऐसे ऐसे बोले हमें, या ऐसे उन्होंने किया, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में। फिर वो जब बताएंगे तब हमें कुछ प्रकाशित हो सकता है कि कैसे महान भक्त है वो, हम कैसे गलत समझ रहे हैं। तेजी असाम न दोषायो कहते हैं, जैसे चंद्रमा के ऊपर अगर कुछ पॉक मार्क्स दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखता है जैसे पेड़ है, कुछ खरगोश है वगैरह, ऐसा लगता है कि ये तो गंदगी है, साफ करना चाहिए वो चांद को। वो साफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो प्रकाश है उसका, उसमें कुछ कमी नहीं आएगा, वो जो दिख रहे हैं उसके कारण। तो उसी तरह से ऐसे कुछ हो सकता है भक्तों का व्यवहार, कुछ वचन, जिसके द्वारा हम उनको कुछ गलत समझ बैठे, और ये गलती के कारण फिर हमारी समस्या हो जाएगी, भक्ति में प्रगति आगे रुक जाएगी या मंद गति से चलती रहेगी हमारी प्रगति। तो इसलिए ऐसे जो गलतफहमी है इनको निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार में भी जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में भी हमें, जैसे प्रभुपाद ने श्री ईशोपनिषद के करीबन पहले ही श्लोक में बताया है तात्पर्य में कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल, कि परम सत्य के पूर्ण अनुभूति न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण हमें इस संसार में कुछ कमियां महसूस होती है। कमियां कुछ भी नहीं है, जैसे जो पर्यावरणवादी है इत्यादि, वो कहते हैं कि पृथ्वी की क्षमता कम हो गई है अनाज देने की इत्यादि वगैरह, लेकिन हम जानते हैं कि शास्त्रों में आचार्य ने सभी ने बताया कि पृथ्वी की क्षमता तो 10 गुना अधिक है। जितना पॉपुलेशन है, जो भी 800 करोड़, तो वो 8000 करोड़ भी हो जाए तो भी पृथ्वी सभी को बहुत अच्छे से खिला सकती है। तो वो पृथ्वी में कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है। लेकिन समस्या है हम मानवों की, जो उसमें हस्तक्षेप करके बहुत उथल पुथल कर देते हैं, फिर उसके कारण कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा लगता है कि पृथ्वी हमें अनाज देने में अक्षम है, तो वो पूरी तरह से सक्षम है और अधिक भी दे सकती है। तो उसी तरह से ये जो सभी हम जो अपूर्णता महसूस करते हैं, ये अपूर्णता आजू बाजू में नहीं है और लोगों में नहीं है, ये मेरे समझ में है। मैं समझा नहीं हूँ जो परम तत्व को, भगवत तत्व को या स्वतत्व को, परतत्व को, ये सब तत्व न समझने के कारण मैं भ्रमित हो रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि दुनिया में कमी है, लोगों में कमी है, लोगों के व्यवहार गलत है। लोगों के व्यवहार गलत नहीं है, हमारे सोचने की ढंग वो सुधारना पड़ेगा। इसलिए जब ऐसा कुछ भ्रम पैदा होता है तो भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, और उनसे वो जो भ्रम है उसको निकालने के लिए भक्त ही हमारी मदद करेंगे। यहाँ तक कि वो दिव्य ज्ञान के लिए भी भगवान कहे कि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शना, क्योंकि वो परम सत्य को देखते हैं जो पूर्ण है। प्रभुपाद जब शरीर को छोड़ रहे थे तो कहे अंतिम कुछ तात्पर्य में, दशम स्कंद के 13वें अध्याय में, तो वहाँ कहे कि एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर कुछ चीज़ जो चल रही है वो भगवान के अनुसार ही चल रही है, भगवान की इच्छा के अनुसार चल रही है। तो ये जो समझ पाता है तो वो कृष्ण भावना भावित है, और जितना हद तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं है उतना हम सोचते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये सब
ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। नहीं, आप ठीक नहीं है, आपकी समझ ठीक नहीं है, तो आप समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, उनके किसी प्रतिनिधि के पास जाइए, और फिर वो आपकी जो गलत फहमी है वो निकल जाएगी। तो उस तरह से जो भगवान में जहाँ बताया गया है, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है, कि भगवान में कोई भी जो दिखता है ये लीला है, भगवान सुख दुख के परे है, वो लीला करते हैं, वो भी भक्तों का मनोरंजन करने के लिए ही, उसमें भी उनका कुछ निजी स्वार्थ भी नहीं है। भक्त चाहते हैं कि भगवान के साथ आदान प्रदान हो, भक्ति के द्वारा वो इच्छा प्रकट करते हैं, तो फिर भगवान उनके साथ इतने सारे लीलाएं रचना करते हैं। तत्व में देखा जाए तो भगवान आत्माराम है, लेकिन रस में वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये सभी लीलाओं के द्वारा, जिसको हम शायद गलत समझ बैठे। दामोदर लीला में कहते हैं कि भगवान आप तक काम है, उनकी सभी इच्छाएं वो खुद ही पूर्ण करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी माता यशोदा के ऊपर वो आधारित है। वो उनसे भय डरता है, लेकिन वो माता यशोदा से डरे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास दिखेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते तत्व और रस को ठीक तरीके से। फिर इसके कारण फिर व्यवधान आ जाता है हमारी भक्ति में, प्रगति में, क्योंकि हम भगवान के ऊपर संशय कर रहे हैं, या शुद्ध भक्त गुरु जो हमें भगवान से संबंधित कर रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं, उनके ऊपर अगर हमारे संशय है, तो फिर हम कैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप को ठीक से कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक्सेलेरेटर भी दबा रहा हूँ और साथ में ब्रेक भी दबा रहा हूँ, तो वो गाड़ी आगे जाना दूर की बात, उसमें समस्या भी हो जाएगी। आपको गति से जाना है तो एक्सेलेरेटर दबाना है, और गति कम करनी है तो ब्रेक दबाना है। तो इस दोनों को साथ में करना ये जायज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ये तत्व को और रस को हमें ठीक से समझना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। और भ्रमित हो भी गए तो किसी भक्त के पास जाकर अपने उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए उनको प्रश्न पूछने चाहिए, और उनसे जब वो बताएंगे तब हमारा भ्रम निकल जाएगा, भक्तों का हम ठीक तरह से समझ पाएंगे, और फिर भक्ति में बहुत तेज गति से प्रगति करेंगे। ठीक है, यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna. Very, very grateful for making this statement that all incompleteness is perceived because of incomplete understanding. Not incompleteness is not in person, in situation, or what is happening in world. Incompleteness is in my perception of it without connecting with Krishna. So thank you so much for that. My question is about, like I asked yesterday about understanding Krishna. So yesterday also Prabhuji said that surrender, like Uddhava, who has already surrendered, he has questions about Krishna in third canto of Srimad Bhagavatam. There is Vidura, who has seen the massacre. He has great distress and clarifications about what is happening. So having surrendered also, it appears in the Bhagavatam that they have some not clear understanding about contradictions in Krishna. So how do we understand this, and about what we should be doing when we are not able to understand Krishna's actions? तो हमें तो भक्तों के पास जाना है, वो तो हमने काफ़ी बार दोहराया बार बार, कि अगर हम भगवान को समझ नहीं पा रहे, शुद्ध भक्तों को नहीं समझ पा रहे, तो अन्य भक्तों के पास जाकर उनसे समझना है कि कैसे भगवान में कोई गलती नहीं है इत्यादि। और ऐसे जो भक्त, जैसे हमने युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया, जैसे उनको अपने बारे में ऐसे जैसे गलत फहमी हो रही है कि मेरे स्वार्थ के कारण इतने सारे लोग मारे गए, तो फिर भगवान समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे, जैसे हमने बताया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भीष्मदेव का गुणगान हो। तो उसी तरह से हो सकता है कभी कभी शुद्ध भक्तों के जीवन में, विदुर जी हो या उद्धव जी, तो भगवान चाहते हैं पूरे संसार के लिए कुछ बाहर प्रकट हो जाए। ये व्यवधान, ये जो ऐसे हैं, जैसे अर्जुन को उन्होंने भ्रमित किया योग माया के द्वारा, तो उसी के कारण भगवत्ता प्राप्त हुई। और फिर परीक्षित महाराज जो अपने माँ के घर में इतना क्षुधा को, इतना गर्मी को सहन किए थे, एक दिन में क्या वो शिकार न मिले और इतना कैसे उनको पीड़ित हो गए वो, कि पानी के कारण उन्होंने सर्प वगैरह डाल दिया। ये भगवान की रचना है, क्योंकि इसी कारण श्रीमद् भागवतम पूरे संसार को प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे शुद्ध भक्त जब ऐसे कुछ करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ही भले के लिए है। और कभी कुछ आचार्यों ने कमेंट्री की है तो उसके द्वारा वो भी समझ सकते हैं। Yes, so you gave two examples. That is very clearly mentioned that they were bewildered by Krishna's energy. That's how Bhagavatam came, Bhagavad Gita came. Even Uddhav Gita also came that way, because Uddhava was bewildered by Krishna. So my question is, here in this particular situation of Uddhava and Vidura, it is not mentioned, at least whatever I read, and they had
contradictions are not able to be, especially Uddhava. So how do we understand that? तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राधेश्याम प्रभु से, अगर वो जानते हैं, मैंने तो वो पढ़ा नहीं। उद्धव एंड विदुर, Khedati, Mam Khedati, what is that, jo, You can answer. those contradictions, actually Uddhava had those questions actually. Hare Krishna. Actually, Uddhava is speaking in ecstasy. उद्धव बोल रहे हैं देखो कंस को मारा भगवान ने, लेकिन खुद राज सिंहासन में बैठने के बदले उन्होंने उग्रसेन को बिठा दिया जो वृद्धावस्था में है। ये क्या हम कैसे समझ सकते हैं कृष्ण की ऐसी एक्टिविटीज? इसका मतलब क्या है? कृष्ण कितने हम सब लोगों की प्रेम के लिए सही वस्तु है वह व्यक्ति, क्योंकि इतने भगवान महान है कि उनके बुढ़ापा भी ना देखकर उग्रसेन को उन्होंने आसन में बिठा दिया। इसी तरह जब उनका जहाँ भगवान का अवतरण होता है कंस के कारागार में, तब ये चिंतित हो जाती है देवकी। वो बोलते कि इतनी बड़ा रूप दिखा रहे हैं आप, चतुर्भुज रूप, अगर कंस आएगा तो आसानी से आपको पकड़ कर मारेगा, इसलिए ऐसे छोटे शिशु बन जाओ कि आपको कहीं तो छुपा सकती हो, ऐसे बोलती है देवकी। और वसुदेव और देवकी दोनों बहुत चिंता में मग्न हैं। तो भगवान देखते हैं कि मेरे माता पिता देखो अनावश्यक इतने चिंता में पड़े हैं, मेरे बारे में इनको मालूम नहीं। भगवान बार बार बोलते हैं, देवकी को बोलते हैं कि देखिए माँ, जब कंस आएगा ना कारागार में, मेरी खूबसूरती देखकर मग्न जो हो जाएगा उसमें, उसको मारने के लिए इच्छा भी नहीं होगी, ऐसे बोलते हैं। वो देवकी बोलते हैं, अरे बच्चे तुमको क्या मालूम है, वो इतने नृशंस हैं, क्रूर है, इसलिए तुमको ये सब विषय समझ में नहीं आएगा तुमको, ऐसे बोल रहे। इसलिए वो बोल रहे, पति को भी बोल रहे कि इसको कहीं तो हमें छुपा देना चाहिए, नहीं तो उसका मृत्यु। तो भगवान उनके चिंता को देखकर बोला, ठीक है मुझे नंद गोकुलम में लेके जाओ, ऐसे बोले। तो उधर एक श्लोक आता है उधर कि ऐसे लगता है कि भगवान का जन्म लेते ही वो डर के मारे उस स्थान को छोड़कर, मथुरा को छोड़कर वो नंद गोकुलम गए करके। तो इसलिए उद्धव जी बोल रहे हैं कि आप क्यों साधारण जनता जैसे अब बर्ताव करते हो अभी साधारण इंसान कोई किसी को मृत्यु का डर हो तो भागेगा, वो इस तरह आप भागते हो, इससे जनता को ये होगा, गलतफहमी होगा। इसके बदले अगर आप उधर ही ठहरते कंस के कारागार में, कंस आता है ऐसे उसको वध कर दिया आपने, तो सब जनता बोलेगा है ये तो भगवान है, ऐसे बोलेगा। तो किसी ने बोला कि अरे भगवान को कंस को वध ही करना था ना, अगर वध ही करना है तो कारागार में ही वध कर सकते थे आप, उधर जाने की क्या जरूरत है? मूर्ख लोगों को मालूम नहीं कि नंदा गोकुल में जाकर लीला करना उनको। हाँ, लीला किए बिना कंस को मार दिया, उधर असुर कैसे आएंगे? किधर? वृंदावन में। तो असुर भेजने वाले को मार दिया पहले से आपने, तो आप वृंदावन भी नहीं जाओगे, लीला भी नहीं होगा, भगवान की लीला को सुनने के लिए दुनिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। और यशोदानंद के साथ जो लीला की भगवान ने, उसको दुनिया सुन नहीं पाएगा। इसलिए भगवान जानबूझकर इधर छोड़कर उधर जा रहे हैं। तो जनता तो मिस्टेक करने वाली है, जनता, अनेक नास्तिक लोग बोलते हैं देखो तुम्हारे भगवान डरपोक है, जन्म लेती भागता हो नंद गोकुल। तो उद्धव बोल रहे हैं कि क्यों मेरे भगवान इस तरह का लीला करते हैं, नास्तिकों के मुख में इस तरह के अपशब्द को डालते हैं, उस भगवान को गलतफहमी, उनके भगवान का समझने में उनको गलतफहमी होता है। इसके बदले अगर भगवान अपने भगवत्ता को प्रस्तुत किया तो सारे दुनिया समझ जाएगा कि भगवान है। So in this way Uddhava is lamenting in ecstasy. His speech is not actually bewilderment. He is lamenting for the foolishness of the common people and for the Lord's big heart and his magnanimity in pleasing his devotees. So certain things spoken in ecstasy should not be taken literally. Narada Muni and Uddhava, both of them are talking about asuras having more absorption than devotees. They are saying on that. Yeah. So it's not that asuras have more absorption, but he is saying that in order to trigger the devotees to become more serious, they are saying. So those ecstatic speeches should not be. Radharani also scolds Krishna, when she is seeing the bumblebee.
So that kind of scolding should not be taken literally. It is arising out of ecstasy. So what arises out of ecstasy increases ecstasy in the hearers also. So that is the beauty of the Vaishnava literature. What is like Yashoda Maya is taunting Krishna, and that is so pleasing to the heart of all the devotees and to the Lord also. So that is not bewilderment. That should not be considered as bewilderment by superficial observation. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।